ये क्या है माँ? जिस घर में माँ इलाज मांगे और जवाब में ताना मिले, वहां माँ नहीं रहती। आज से तुम अपने तरीके से जियो। ठीक है, देखता हूं आप कैसे रहोगी अकेले। माँ, ये आपने क्या किया? मैं तो गुस्से में था। मैंने जो कहा वो सच नहीं था। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव के अंत में सड़क किनारे रात के 2 बजे थे। कमरे में एक पीला सा बल्ब जल रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। सीमा सिलाई मशीन चला रही थी। उंगलियों में सुई चुभ चुकी थी, आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रोका। टेबल पर 2 कागज रखे थे। एक रोहित की कॉलेज फीस की पर्ची, दूसरा उनकी मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट में साफ लिखा था, एक किडनी तेजी से खराब हो रही है, दूसरी भी कमजोर है, तुरंत इलाज जरूरी है। सीमा ने रिपोर्ट को मोड़ा, धीरे से दराज में रख दिया। पहले बेटे का भविष्य, फिर अपना इलाज। पति की मौत के बाद उन्होंने रोना लगभग छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ सिलती थीं, कपड़े भी और अपने बेटे के सपने भी। वक्त बीता, रोहित बड़ा हुआ, नौकरी लगी। सीमा ने मंदिर में सिर झुकाकर कहा, भगवान अब इसे खुश रखना। फिर रोहित की शादी हुई, घर में बहू आई, प्रिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा की खांसी बढ़ने लगी, दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा। एक दिन बहू ने धीमी आवाज में कहा, हर महीने दवाइयों में इतना खर्च कब तक चलेगा? रोहित चुप रहा, लेकिन ये शब्द उसके दिल में उतर गए। एक रात सीमा ने धीरे से कहा, बेटा दवा खत्म हो गई है। रोहित ऑफिस के तनाव में था, वो झुंझला गया। मां, हर समय बीमारी का रोना मत रोया करो, इतना खर्च कहां से लाऊं? कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने पहली बार महसूस किया, अब वो जरूरत नहीं, बोझ हैं। अगली सुबह रोहित उठा तो उसका बैग दरवाजे के पास रखा था। ये क्या है माँ? जिस घर में माँ इलाज मांगे और जवाब में ताना मिले, वहां माँ नहीं रहती। आज से तुम अपने तरीके से जियो। ठीक है, देखता हूं आप कैसे रहोगी अकेले। दरवाजा बंद हो गया। उस दिन सीमा नहीं रोई, बस अलमारी खोली, अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकाली। डॉक्टर ने महीनों पहले कहा था, अगर खराब किडनी का इलाज नहीं कराया तो हालत बिगड़ सकती है। दूसरी किडनी अभी काम कर रही है, लेकिन ज्यादा दबाव पड़ा तो वो भी जवाब दे सकती है। लेकिन उन्होंने इलाज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि रोहित की शादी में पैसे लग गए थे। उन्होंने सोचा था, बेटा खुश रहेगा तो मैं दर्द सह लूंगी। 2 महीने बाद रोहित की नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ गया, दोस्त दूर हो गए, प्रिया बच्चों को लेकर मायके चली गई। रोहित अकेला रह गया। तनाव, शराब और अनिद्रा ने उसे तोड़ दिया। एक दिन अचानक वो गिर पड़ा। रिपोर्ट आई, उसकी किडनी फेल हो रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इमीडिएट ट्रांसप्लांट जरूरी है। रोहित के पास पैसे नहीं थे, कोई डोनर नहीं था। तभी डॉक्टर ने कहा, एक डोनर मिला है, नाम गुप्त रखना चाहता है। ऑपरेशन हुआ, कई घंटे तक चला। रोहित बच गया। जब उसे होश आया तो उसने पूछा, किसने? डॉक्टर की आवाज भारी थी, तुम्हारी मां ने। रोहित की सांस अटक गई। लेकिन वो तो खुद बीमार थी। उनकी एक किडनी पहले से खराब थी, दूसरी अभी काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया। उन्होंने कहा था, मेरे बेटे को बचा लीजिए, एक किडनी से मैं जितना जी सकूंगी जी लूंगी। लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है। नहीं, ऐसा मत कहिए, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। रोहित बिना कुछ सुने आईसीयू की तरफ दौड़ा। आईसीयू में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। सीमा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, चेहरा पीला, सांसें कमजोर। रोहित उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। मां, ये आपने क्या किया? मैं तो गुस्से में था, मैंने जो कहा वो सच नहीं था। सीमा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। उनकी नजर रोहित पर टिक गई। कमजोर हाथ से उन्होंने उसके सिर को छुआ। बेटा, मां हिसाब नहीं रखती, बस दुआ रखती है। रोहित फूट पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बोझ कहा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। सीमा की आवाज बहुत हल्की थी। तू बुरा नहीं है, बस भूल गया था
कि तेरे जन्म से पहले मैं भी जीती थी। मॉनिटर की आवाज़ बदलने लगी। रोहित ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से छोटा बच्चा बन जाऊंगा। बस एक बार कह दो, खाना खा ले। सीमा की आंखों से एक आंसू बहा। उन्होंने आखिरी बार कहा, खुश रहना बेटा। मॉनिटर की आवाज़ लंबी हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा रोया जैसे अंदर से सब टूट गया हो, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। उस दिन रोहित समझ गया, जिस माँ को उसने बोझ कहा था वो उसकी आखिरी उम्मीद थी, और जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन इंसान सच में अनाथ हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी में माँ है तो आज ही उन्हें गले लगाइए। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए माँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही माँ के प्यार से भरी कहानियां लाता रहूं, क्योंकि जिसके पास माँ है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है।